मैंने अब से 7 साल पहले कुछ प्रपोजल रखे थे उनके सामने, जिसमें एक हॉस्पिटल का था, स्कूल का भी था, पार्किंग का भी था, और मैंने उनको ये कहा था कि मैं आपको जगह बताता हूं, बनाइए आप। तो मुझे नहीं लगता कि जगह अगर मिले तो फिर बनाने में कोई कबाहत हो, लेकिन हॉस्पिटल यहां से निकल करके पहुंच गया सरिता बिहार। सब चीजें आपको आप वाकिफ है, सब चीज पे डिस्कस हो चुका है, डेवलपमेंट के ऊपर हो चुका है, हर मुद्दे के ऊपर हो चुका है, केजरीवाल के ऊपर हो चुका है। मेरी आपसे अपील है, अपने घर में अपने यहाँ जो औरतें हैं उन्हें समझाने की जरूरत है, बाकी कहीं समझाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने लेकिन यहाँ इंशाअल्लाह दानिश भाई के लिए 95% चौधरी मैंने देखे इनके समझ में। एक चौधरी किसी भी खान साहब से या अमानतुल्लाह खान साहब से एक चौधरी बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी पार्टी। मैं पटना हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, 8 घंटे में यहाँ रहता हूँ, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एमएलए रहता है। पिछले 1 साल हमने हॉस्पिटल में कितनी परेशानियां तो ये बैठे लड़े, रास्ता खुलवाया, तो जो काम विधायक जी नहीं करा पाए मेरे बड़े भाई दानिश भाई ने कराया। आपने केजरीवाल को जिताया, मगर मोमिन धोखा खा के आजमाए हुए को इनके द्वारा वहां पर मुसलमानों को कोरोना बम कहकर के मीडिया पर चलवाया गया। वो किसने कहा? वो इनके सीएम ने कहा। और विधायक कौन थे? इनके मुंह में दही जम गई, इन्होंने एक बार भी उसको बोलने का कोई काम नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना ये चाहता हूं कि आपके पास माशाल्लाह से इतना जबरदस्त और जाना पहचाना जामिया के एलुमनाई शोएब दानिश भाई आपके बीच ऐसा कैंडिडेट है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फ्लैटों में अकेले पैदल चलकर हमेशा आप लोगों के बीच रहे, उनको किसी इंट्रोडक्शन किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इनका कंपैरिजन करूंगा, हमारे यहाँ सोगोर टाउन से वाजिद खान को मौका दिया और उनको जिताने का काम किया। पूरे 5 साल भाई साहब ने सिर्फ एक ही काम किया, प्रॉपर्टी बनाने का काम किया, लोगों के घर बिगाड़ने का काम किया। शोएब दानिश भाई 15 साल से यहाँ पे आपके बीच खिदमत का काम कर रहे हैं, और आप सबके सामने जिस तरह से वो सड़कों पे रहते हैं और काम, चाहे सीवर का काम हो जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है, जल बोर्ड सरकार दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, फिर भी दानिश भाई उसको खुलवाते हैं और काम कराते हैं। तो दानिश भाई को तो आपको जिताना है ही इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह जिताएंगे भाई। अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपके प्रोटेस्ट का चुनाव है, इजाले का चुनाव है, बदला लेने का चुनाव है। देखिए ये बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, आपका हर बटन जो पंजे पे दबेगा वो केजरीवाल को झटका देगा। हमारे बुजुर्गों की तस्दीर की गई, हमारे उलमाए दीन की तस्दीर हुई और हम देखते रहे, हम खामोश थे कि शायद केजरीवाल कल आके माफी मांग लेंगे हमारे बीच, मगर वो नहीं आए, चाहे CNRC हो, चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे मरकज का मसला हो। तो अब डेमोक्रेसी में बदला कैसे लिया जाता है? डेमोक्रेसी में झगड़े फसाद नहीं किए जाते दोस्तों, डेमोक्रेसी में आपके हाथ पे ताकत है वोट की, तो एक एक वोट, और ये इलेक्शन में जीतना तो है ही, मगर किस तरह जीतना है कि जमानतें जब्त हो जाएं, हर बूथ पे एक वोट पड़े, ये समझ लेना। अगर अपने अकाबरीन की इज्जत करते हो, अपने बुजुर्गों को, अपने उलमाओं को, अपने सर का ताज मानते हो, अपने कौम के मिल्लत के, तो खुदा की कसम हर बूथ से 0 वोट दे देना, खड़े हो जाना घरों के बाहर कि ये मुनाफिक। तो यहाँ जीत का मसला नहीं है, प्रोटेस्ट एहतजाज करना है, हर वोट एहतजाजन डलेगा, ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। डब्बा गुल कर दीजिएगा, अपनी गलियों के बाहर खड़े हो जाइएगा, 0 वोट ला के दिखाइए, आपका एहतजाज दर्ज होगा और ये केजरीवाल अपनी औकात में आ जाएगा। वरना आज केजरीवाल के पद और मंत्रालय के लालच में हमारे अपने लोग खामोश हैं, क्योंकि उनको लालच है सत्ता का। दानिश भाई बैठे, जब कोविड में न्यू फ्रेंड्स कॉलेज, जब मैं दानिश भाई के पास गया, दानिश भाई ने लेटर हेड दे दिया,
लिखा कि भाई हमारी गाड़ी आने प्रॉब्लम हो रही है, एम्बुलेंस राकीब नगर वालों को नहीं मिल पा रही अस्पताल जाने के लिए, तो ये रास्ता बंद हो गया था। तो ये बैठे, ये लड़े, रास्ता खुलवाया। तो जो काम विधायक जी नहीं करा पाए, मेरे बड़े भाई दानिश भाई ने कराया। इस्लाम में, मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ, इस्लाम में बुजुर्गों से बचपन से सुनता आया हूँ कि मोमिन का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहकावे में आ जाता है। एक बार बहकावे में मोमिन आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अय्यारी नहीं होती दोस्तों। हम मक्कार नहीं है, हम बातों को यकीन मान लेते। आपने माना, आपने केजरीवाल को जिताया, मगर मोमिन धोखा खा के आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाता। ये आप पढ़ लीजिएगा, मफहूम है, बुजुर्गों से सुनता आया हूं कि मोमिन एक बार तो धोखा खाता है। मक्कारी हमारे मिजाज में नहीं है। तो जो मक्कार थे वो मक्कारी करके आपको धोखा देके चले गए। आपके बुजुर्गान दीन की तस्दीक की गई, हमें जलील ख्वार किया गया। क्या आप आजमाए वो आजमाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई चौधरियों की मीटिंग में से जा रहा हूं, चौधरी फैसला करते हैं, फैसला कर लीजिए, डब्बा गुल कराइएगा। 100 वोट नहीं चाहिए किसी पक्ष में, 0 इंशाअल्लाह। मैं एक बात ये कहूंगा कि चौधरी बिरादरी को तो वैसे भी, चौधरी बिरादरी तो शेख को वैसे भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे में शेख दानिश के लिए हाजिर हूँ चौधरी बिरादरी की तरफ से। दूसरी बात ये कि मैंने शेख दानिश की वार्ता के उंगली पकड़कर चलना सीखा है। उस टाइम में मैंने चलना सीखा है। इतना पुराना ताल्लुक मेरा शेख दानिश है। एमसीडी का चुनाव है ये, बड़ा अफसोस होता है। मैं बटला हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, 8 घंटे में यहाँ रहता हूँ, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एमएलए रहता है। पिछले 1 साल हमने हॉस्पिटल में कितनी परेशानियां झेली हैं, और कम से कम 50-60 कंप्लेंट मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर बटला हॉस्पिटल मैंने एमएलए के यहाँ लगाई कि कम से कम ये हॉस्पिटल है, यहाँ एक सर्विस होती है, इमरजेंसी की जरूरत होती है, इस रोड को सही करा दो। जो एमएलए अपने 50 मीटर के एरिया को सही नहीं करा सकता, आप ये अंदाजा लगाइए, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो इलाके में विकास करेगा। अभी वो एक मजलिस के अंदर कह रहे थे कि ऐसा है कि अगर फिर दोबारा शेख दानिश साहब आ गए तो मैं फिर उन्हें फंड नहीं दूंगा। ये कहाँ की शराफत है? अरे आप इलाका देख रहे हो या शेख दानिश को देख रहे हो? आप इलाके के विकास के लिए बने हो या शेख दानिश से दुश्मनी निकालने के लिए बने हो? ये एमसीडी पहले 3 जोन के अंदर थी, अब 1 जोन पूरे एमसीडी एक जगह हो गई है, और ये एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएगी, 100% जाएगी। कोई भी ताल्लुक इसका जो है दिल्ली सरकार से नहीं रहेगा। जो भी फंड रिलीज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी कि ये हमारा काउंसलर है या आम आदमी पार्टी का काउंसलर है। फंड बराबर का मिलेगा, फंड बराबर का लगेगा। हमारा जो पूरा ढाल से लेकर और आप कब्रिस्तान तक के रोड का हाल देख लीजिए। हमारी एक सर्विस लाइन वही मेन है, उसका हाल देख लीजिए। 6.5 साल पहले शेख दानिश ने उसने फंड लगाया था अपना। उसके बाद से लेकर फंड की किल्लत की वजह से वो रोड आज तक नहीं बन सका। जब तक परवेज आजमी आसिफ मोहम्मद साहब मेरे रहे, ये हमारा रोड चमकता था बिल्कुल। अभी एक मजलिस में कह रहे थे कि मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि मरकज का ताला खुल गया है। एक बात सुन लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर आप लोग पढ़िए। कोर्ट के अंदर बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर यह है कि क्या हक था पुलिस को मरकज पे ताला लगाने का, क्यों मरकज पे ताला लगाया गया। और वो इस बात की खुशखबरी लूट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर ने उस पर ताला लगवाने के एलजी को सिफारिश की
और आज जब वो खुल गया तो उस पर वो खुशी मना रहे हैं, इससे बड़ा मुनाफिक मैंने दुनिया में नहीं देखा। इस बात का ध्यान रखना है कि हमको मछली छोटी वाली मछली नहीं बनना, किसी का चारा नहीं बनना है। एक हमारे बड़े भाई जिया साहब थे, जो आम आदमी के फाउंडर मेंबर थे, इन्होंने अमानतुल्लाह खान साहब को इस राजनीतिक फील्ड में लाए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई और उन्हें विधायक भी बनवाया। लेकिन एक चौधरी किसी भी खान साहब से या अमानतुल्लाह खान साहब से एक चौधरी बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी पार्टी में। आज हमें ये भी दिखाना है कि चौधरी क्या चीज है और क्या कर सकते हैं। आज हमारा तो लीडर तो है नहीं, लेकिन चौधरी जिया साहब का बदला, चौधरी जावेद साहब का बदला, आज हमें उसको बदले को भी लेना है। उस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे जो पार्टी में आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पार्टी में आने भी नहीं दिया जा रहा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने एक आपको बता दिया कि छोटी मछली नहीं बनना आपको, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए मछली भाई वोट तो सब देते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको ऐसी सपोर्ट देंगे जो जिया ने कही थी कि हम अपना सीना आपके साथ रखेंगे, आपको करेंगे। वोट तो ऐसे लोग भी देंगे जो आपको मिले भी नहीं होंगे, जो आपको घर में बैठ के प्यार करते हैं, जो आपके घर में बैठ के सपोर्ट करते हैं। हो सकता है उनकी मुलाकात आपसे ना हो। और मैं एक भरोसा अपने समाज के, अपने बिरादरी के लोगों को दिला दूं, कोई भी मोड़ आया है, कई मोड़ आए, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बातें छुपी रहनी चाहिए, लेकिन दानिश भाई कंधे से कंधा मिला के हमारी बिरादरी, हमारे समाज की सब। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम सब चीज यहाँ से अपनी वोट तो देंगे और इंशाल्लाह समर्थन भी इनको ऐसा देंगे कि दानिश भाई भी आप करेंगे किसका समर्थन मुझे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनको प्रपोजल दिया था कि जो डिस्पेंसरी आज की डेट में चल रही है इसको एक्सटेंड कर लीजिए, 100 बेड का बना सकते हैं आप इजीली। एडवाइजर दे दिया, प्लानर दे दिया कि आप इसको जो आराम के साथ में रिपेयरिंग के लिए करिए और इसमें आप पार्किंग का इंतजाम भी कर लेंगे। 3 मंजिल आराम से नीचे पार्किंग बनाइए, पूरे इलाके का मसला हल हो जाएगा। एक प्रपोजल दिया था कि अगर आप कुछ दे सकते हैं तो इस इलाके को पानी दे दीजिए। हमारी 70% आबादी इस किस्म की है कि जिनके पास पानी नहीं है, लेकिन पाइपलाइन 7 साल पहले डाल दी गई और उसमें एक बूंद पानी आज की डेट में नहीं है। कल परसों को कल करके उनकी बराबर हो जाएगी, क्योंकि सरकारी पैसा लगता है उसमें, उनका अपना पैसा नहीं लगा हुआ है। हम कब कहते हैं कि आप हमें बिजली फ्री में दे दीजिए? बिजली का 500 रुपए का बिल आएगा, 100 रुपए रोज का हम पानी खरीद रहे हैं, 3000 रुपए का महीने में खर्च कर रहे हैं पानी के ऊपर, और पानी इलाके में है नहीं। तो खाली पाइपलाइन डालने से हमारा काम चल जाएगा क्या? कुछ लोग जो इधर बैठे हैं शायद उन लोगों के पास पानी हो, लेकिन समस्या उनके साथ भी है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को सोच करके जब उनमें से 7 साल में कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या हम उम्मीद रखेंगे कि आगे कुछ हो पाए? और अगर आवाम के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो मुझे नहीं लगता कि घर घर जाकर के आज रोने की जरूरत पड़ती। वो घर से बैठ करके जिता सकते थे अपने कैंडिडेट को, काम किया होता तब। आज की डेट में जो छोटे छोटे काम होते हैं दानिश भाई से हम करवाते हैं, इनको फोन किया बेचारे खड़े हो जाते हैं। इसलिए चौधरी बिरादरी एक समर्थन ये दे रही है। दूसरा एक और चीज है कि आज तक अखलाकियात के एतबार से किसी ने उनको बद अखलाक नहीं देखा, इसको देख करके भी समर्थन दिया जा रहा है। तो चौधरी बिरादरी आपके साथ है। मैं दानिश भाई से जरा दरखास्त करूंगा कि दानिश भाई जिनका आपको इंतजार है, जरा उनको भी अब सुन लीजिए और थोड़ा सा वजाहत तफसील से कर दीजिए। बिरादरी तो आपके साथ खड़ी है ना, आप खड़े हो जाइएगा।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आगे इंशाअल्लाह मैं आपकी मोहब्बत को बरकरार रखूँ। सब लोग बता चुके हैं, बता चुके हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैं बहुत दौड़ इंतजार कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको आप वाकिफ हैं, सब चीज़ पे डिस्कस हो चुका है, डेवलपमेंट के ऊपर हो चुका है, हर मुद्दे के ऊपर हो चुका है, केजरीवाल के ऊपर हो चुका है। मेरी आपसे अपील है, अपने घर में अपने यहाँ जो औरतें हैं उन्हें समझाने की जरूरत है, बाकी कहीं समझाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर में समझाइए, अपने मोहल्ले पड़ोस में समझाइए, और आपका मार्जिन मैं आज बता के जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होगा। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार सभी लोगों का कि आपने यहाँ बुलाया मुझे और मैं इस काबिल हूँ। और दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम चौधरी असलम साहब का शुक्रिया। चौधरी अभी मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं जिया चौधरी, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाइस चेयरमैन हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं मैं इनसे अभी बात करूँगा कि कांग्रेस के वार्ड 189 से यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। शोएब दानिश, जो नाजिया दानिश यहाँ से खड़ी हुई हैं, उनके बारे में और बाकी यहाँ की राय मैं इनसे लूँगा, और क्या क्या पर इनके आगे प्रोग्राम हैं वो भी मैं इनसे पता करूँगा। जी जिया चौधरी साहब, इस्तकबाल है आपका ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस में, और क्या कहेंगे, आपका क्या प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ आगे कांग्रेस की दौड़ कहाँ तक चल रही है, कैसे चल रही है, ज़रा कुछ बताएंगे। शुक्रिया। देखिए, हम लोग डोर टू डोर पब्लिक के पास जा रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने धोखा देने का जो मुसलमानों के साथ में काम किया है, और डेवलपमेंट के नाम पर जो धोखा दिया है, या एजेंसीज़ के द्वारा हम लोगों को हमारे ऊपर जो जुल्म करवा करके जो धोखा दिया गया है, जिस तरह से CA NRC का आंदोलन हो, या हमारे उलमा हजरात पर जैसे आप देखेंगे कि मरकज़ में ताला लगवा दिया गया इनके द्वारा, वहाँ पर मुसलमानों को कोरोना बम कह कर के मीडिया पर चलवाया गया। वो किसने कहा? वो इनके CM ने कहा। और विधायक कौन थे? इनके मुंह में दही जम गई, इन्होंने एक बार भी उसको बोलने का कोई काम नहीं किया। तो हम ये बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गंगा जमनी तहजीब को और महंगाई को और बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकती है। उसी के ऊपर हम इस चुनाव में जा रहे हैं, और लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं कि कांग्रेस ही पार्टी है जो आपके भले के लिए है। ये लोग वही हैं जिस तरह से वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये छोटा रिचार्ज है, वो बड़े रिचार्ज हैं, और इनका एजेंडा सिर्फ एक है कि आपस में इनको बांटिए, और ये आपके जग जाहिर है, सारा सामने आ भी चुका है यहाँ का। मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी यहाँ के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ये कहते हैं कि कल हमने मरकज़ को खुलवा दिया, और उसकी चाबी मौलाना साद को दिला दी गई, कोर्ट ने उन्हीं को दी। तो क्या ये आप कह रहे हैं कि बंद इन्होंने कराया तो खुलवाया इन्होंने, ये समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, एक्चुअल क्या है मैं आपको बताऊं, ये सब इनके ड्रामेबाजी हैं। आप देखेंगे कि बंद इन्होंने करवा दिया, आज कोर्ट का आदेश अब आया तो उसका क्रेडिट लेने के लिए ये आगे चले गए कि जो है ये हमने खुलवा दिया। ये तो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको खुलवाने का, बंद करवाया इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि दंगा हुआ जी, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ये काम किया। तो दंगा हुआ क्यों? आप यहाँ के CM थे, आप यहाँ के विधायक थे, आप क्यों नहीं पहुँचे उसी दिन? 3 दिन तक लगातार नंगा नाच खिलता रहा, वहाँ पर हमारी मस्जिदें जला दी गई, हमारे बच्चों को बच्चियों को मार दिया गया, खुलेआम लहूलुहान होता रहा, पूरा इलाका एकदम लहूलुहान था, दहशत के माहौल में मुसलमान जी रहा था। उस वक्त कहाँ थे ये लोग? ये लोग क्या कर रहे थे? और उसके बाद कहते हैं कि मतलब इसका मतलब हुआ कि आप पहले दंगे कराओगे, फिर उसके बाद वहाँ जा कर के उनकी मदद करोगे, उनको पैसे देने का काम करोगे, फिर लोगों को गुमराह करोगे। तो अब मुसलमान, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ इस बात को जान चुकी है, इनके इस हाथी के कौन से दांत खाने के हैं और कौन से दिखाने के हैं, वो सब इनके जग जाहिर हो चुके हैं, दोगलापन जाहिर हो चुका है। चाहे वो इनके CM का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, और चाहे यहाँ के मौजूदा विधायक का हो, उन सब के बिल्कुल जग जाहिर हो चुके हैं, जिसमें वो लोग पूरी तरह लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो मरकज़ अभी खुला है, पूरी तरीके से खुल गया है, पता लगा है, तो इसका क्रेडिट जाता किसको है?
देखिए ये कोर्ट का आदेश है, ठीक है। बंद किसने कराया था ये आप देखिए। ये जब उस वक्त बाकायदा उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, यानी मरकज़ कोरोना फैला रहा है। कौन था वो? एक तबलीगी जमात वाले, एक तबलीगी जमात जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अच्छा पैगाम देने के लिए, अच्छाई फैलाने के लिए वो लोग जाते हैं। और वहाँ हमारे मौलाना साद, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम इन्होंने किया, जो निहायत मतलब इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने उलमा हजरात पर अगर हमारे उलमाओं पर किसी भी तरह की कोई भी आँच आएगी तो उसे ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ शोएब दानिश ये अभी प्रोग्राम होने वाला है, आप यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी डोर टू डोर कैंपरिंग कैसी चल रही है और क्या रोल अदा कर रही है अभी जाकिर नगर वार्ड में कांग्रेस? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। अब यहाँ, और मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ तो माइनॉरिटीज़ टोटल A to Z वो दानिश भाई की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, वो कहीं नहीं है। एक तरफा चुनाव है और ये रिजल्ट आप देखेंगे 7 तारीख के बाद। कभी हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि चुनाव लगभग मतलब हम जीत चुके हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं। ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी जाकिर नगर वार्ड की इंशाल्लाह। जिया चौधरी साहब, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, एक सवाल, कि जैसे सवाल उठते रहे हैं, अमानतुल्लाह खां या कोई भी यहाँ पर ये कहता है कि ये जो रोड हैं ये सारे बनाने के काम जो हैं काउंसलर के हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि काउंसलर के काम जो हैं साफ़ सफाई का या सीवर का है, लेकिन इस पर आप रोशनी कितनी डाल सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बातें हैं और गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ये जो हमारा इलाका है ये अनऑथराइज इलाका है। यहाँ पर जो जाकिर नगर वाला, ये बटलाउस वाला जो रोड देखेंगे आप, ये MCD के अंडर में आता है, ओनली एक रोड। बाकी जितने ये रोड्स हैं अंदर के, ये सब फिलर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं या जल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। और इसके ये किसके अंडर में आते हैं ये डिपार्टमेंट? ये विधायक के अंडर में आते हैं। तो काम करवाने का काम किसका है? विधायक जी का है। हाँ, जब हमारे पास खिजराबाद था तो खिजराबाद MCD के अंदर आता था, चूँकि वो अनऑथराइज नहीं था तो वहाँ काम होता था। इसी तरह से जो चीज़ें MCD के अंदर आती हैं वो सब MCD करती है, लेकिन जो हमारे अंडर में नहीं आती, जो MCD के अंडर में नहीं आती, वो तो विधायक जी करेंगे ना। तो वो गुमराह कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन अब आपका कहने का मतलब है कि जो अनऑथराइज है, यानी आगे का एरिया भी ऑथराइज नहीं हुआ है, जो ऑथराइज है वो MLA साहब के अंडर में आता है, और जो अनऑथराइज है और जो ऑथराइज है वो काउंसलर के अंडर में आता है। जैसे जाकिर नगर से ढलान तक, कब्रिस्तान तक, ये आप तो इलाका जुड़ गया है, अब ज़्यादा लंबा हो गया है, ओखला गांव हो गया, जोरी फार्म हो गया, ये सब तो ये भी आपके अंडर में आएगा। जैसे जो भी ऑथराइज्ड है वो सब MCD का अंडर में आएगा और वहाँ काम किया है और काम करके भी दिखाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और देना चाहिए। तो जो ऑथराइज है इलाका, ये तो एक गुमराही की तरफ ले जाना है। जब फिलर डिपार्टमेंट आप देखें, सब लोग जागरूक हैं इस बात के लिए, ये सिर्फ गुमराही फैला रहे हैं। इसी वजह से आज यहाँ का 70% वोटर्स वो कांग्रेस की तरफ है और 30% में बाकी अन्य हैं। तो ये एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है ये वार्ड। इसके लिए मैं आपको भी एडवांस में बधाई देता हूँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे चलते चलते कि एक तरफ ओवैसी MIM और एक तरफ केजरीवाल झाड़ू, तो ये भी बड़ा जोर चल रहा है इन पार्टियों का, तो क्या आपको लगता है कि इन पार्टी के बीच में से आपका निकल पाना कैसा रहेगा? ना, मुझे नहीं लगता कुछ है ऐसा। ओवैसी साहब या ये को कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये तो एक थोड़ा सा मामूली सा है, वो थोड़ा लोग जज्बाती थोड़े बहुत होते हैं। सब लोग कांग्रेस का मन बना चुके हैं। यहाँ पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं पब्लिक के बीच में जा कर के, तो पब्लिक के हाथ मिलाने से मालूम हो जाता है कि वो आपकी तरफ है या दूसरी तरफ है। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस बहुत बम्पर वोटों से यहाँ जीत रही है। ये नाजिया दानिश पोस्टर पे आप मेरे सामने देख सकते हैं, और यहाँ ये बटलाउस जो जोगा भाई की ये चौपाल है यहाँ पर। अभी मेरी ये जिया चौधरी जो माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, एडवोकेट साहब हैं, जुनैद एडवोकेट साहब और चौधरी बब्बू साहब, इन सब से मेरी बात हुई
इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, वार्ड 189।